नमस्कार दोस्तों। आज के इस ऑटोमोबाइल डीलरशिप के कार्यक्रम में मैं फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सेल्स एग्जीक्यूटिव के बारे में बताया था कि एक सेल्स एग्जीक्यूटिव को कैसा होना चाहिए, कैसा उसे बिहेव करना चाहिए। उसी कड़ी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं टीम लीडर के ऊपर एक छोटा सा सेशन रख रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और यह टीम लीडर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, खासकर जो ऑटोमोबाइल डीलरशिप में टीम लीडर हैं अभी वर्तमान में, या फिर टीम लीडर पे प्रमोशन चाह रहे हैं, उनके लिए ये सेशन मेरे ख्याल से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि एक टीम लीडर करता क्या है। टीम लीडर अपनी पूरी टीम को यूनाइट करता है, एक सिस्टम के तहत, एक प्रोसेस के तहत अपने टारगेट को अचीव करता है सभी के सहयोग से। टीम लीडर का एक सही मायने में एक मतलब ये है कि वह अपनी टीम को लीड कर रहा है। हर प्रकार की जवाबदारी उस टीम लीडर्स की ही होती है। टीम लीडर का सही अर्थ है वो आदेश देने के बजाय वो काम खुद करने में और करवाने में यकीन करता है। वो आदेश देने से ज़्यादा उस काम को पहले कर दिखाता है, उसके बाद उसकी टीम उस काम को करती है। यहाँ पर टीम लीडर और मैनेजर दोनों एक अलग चीज़ हो जाती है। दूसरा, टीम लीडर एक टारगेट सेट करता है। टीम लीडर टारगेट सेट करता है एग्जीक्यूटिव्स को ध्यान में रखते हुए, और उस टारगेट को मंथ के हिसाब से, हफ्ते के हिसाब से और दिन के हिसाब से डिवाइड करता है और उसको अचीव करने का प्लान भी बनाता है सभी लोगों के सहयोग से। टीम लीडर जितने भी उसके टीम्स के मेंबर हैं सबके काम को मॉनिटर भी करता है। कहने का मतलब कि एक एग्जीक्यूटिव किस प्रकार से बिहेव कर रहा है, किस प्रकार से काम कर रहा है, हर चीज़ का अवलोकन उसका टीम लीडर करता है। टीम लीडर द्वारा बनाए गए कायदे के अनुसार ही उसकी टीम पूरी काम करती है। हर दिन टीम लीडर मॉर्निंग मीटिंग में कम से कम वो 10-15 मिनट की सुबह मॉर्निंग मीटिंग लेता है, और शाम के समय भी उसको एक छोटी सी मीटिंग, शाम की मीटिंग लेनी चाहिए कि भाई आपने दिन भर में क्या किया, जो आपने सुबह मॉर्निंग मीटिंग में बताया था क्या वो आपने शाम में किया। इस चीज़ का मॉनिटरिंग भी टीम लीडर को अच्छी तरह करना चाहिए। टीम लीडर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। टीम लीडर के टीम में जितने भी लड़के हैं, 4 हैं, 5 हैं, 3 हैं, जो भी हैं, सबकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल क्षमता के बारे में भी एक टीम लीडर को मालूम होनी चाहिए कि भाई इस अमुक व्यक्ति में क्या कमजोरी है, क्या इसके हाईलाइट हैं, यह सब पूरे उसको मालूम होना चाहिए कि कौन परफॉर्मर है, कौन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, किसमें बोलना चाहिए ट्रेनिंग की गुंजाइश है, किसको किस पार्ट में अधिक ट्रेनिंग की ज़रूरत है, किसको काउंसलिंग की ज़रूरत है, कोचिंग की ज़रूरत है। हर चीज़ वो टीम लीडर उस चीज़ को इफ़ेक्टिवली मॉनिटर करता है। उसके बाद एक टीम लीडर जो है उसका जो कम्युनिकेशन स्किल है वह बहुत अच्छा होता है। एक टीम लीडर को ज़्यादा सुनना चाहिए और कम बोलना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है
कि यह सिर्फ टीम लीडर के लिए ही नहीं, यह सेल्स एग्जीक्यूटिव की भी बात है, टीम लीडर की भी बात है, सेल्स मैनेजर की भी बात है, जीएम की बात है, सीईओ की भी बात है कि ज़्यादा सुनो और कम बोलो। उसके बाद आता है कि एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन, जो मैंने आपको बताया कि स्पष्ट बोलना चाहिए, ध्यान से सुनना चाहिए और सुनने पर ज़्यादा यकीन करना चाहिए, और गलतफहमी या इस प्रकार की बयानबाजी से टीम लीडर को हमेशा बचना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है कि टीम लीडर को हमेशा एक मोटिवेशनल मूड में होना चाहिए। उसके टीम में कई प्रकार के लोग होते हैं, लेकिन अगर टीम लीडर ही डीमोटिवेट होगा तो उसकी टीम भी डेफिनेटली डीमोटिवेट हो जाएगी। तो एक टीम लीडर को हर परिस्थिति में, हर समय एक मोटिवेशन की स्थिति में होनी चाहिए, हमेशा वो मोटिवेट करता रहे। उसके बाद परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। टीम लीडर को हमेशा उसके टीम की परफॉर्मेंस को अच्छी तरह मॉनिटर करना चाहिए। व्यक्तिगत तौर पे उसको एक शीट बना लेनी चाहिए। उस शीट जो है आप एक्सेल में भी बना सकते हैं, एक्सेल में बनाना ज़्यादा अच्छा होगा। हर एग्जीक्यूटिव का अलग अलग एक्सेल शीट बना लें, उसमें पूरा देखें कि भाई उसके पास कितनी इंक्वायरी जनरेट हुई है, उस इंक्वायरी का फॉलोअप कैसा हो रहा है, उस इंक्वायरी का कन्वर्सन रेशियो क्या है, हॉट में, वार्म में, कोल्ड में, बुकिंग में, कितने और टेस्ट ड्राइव में उसका कन्वर्सन रेशियो क्या है। एक टीम लीडर को यह जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कई सारी चीज़ें जो हैं ये कन्वर्सन आजकल हमारे सॉफ्टवेयर में आपके पास जो टैबलेट अलॉट किए गए हैं, इस सॉफ्टवेयर में के थ्रू ऑटोमेटिक सब वो मैच हो जाता है, आप देख लेते हैं। लेकिन वो तो सॉफ्टवेयर है, वो तो टैबलेट है। अगर आपने उसमें वैसा कमांड दिया होगा तभी वैसा रिजल्ट आएगा। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि डीएमएस के डाटा अलग शो करते हैं और आपकी बातचीत अलग चलती रहती है। डाटा में कभी हॉट बता रहा है और वो हॉट 3-3 महीने से चल रहा है, कोई वार्म बता रहा है और वो बुकिंग करके चला जा रहा है। मतलब हकीकत में और प्रैक्टिकलिटी में दोनों में ज़मीन आसमान के फ़र्क आ जाते हैं। इसलिए टीम लीडर का एक बहुत बड़ा रोल यहाँ पर यह है कि वो हर हफ्ते अपने एक लड़के को अपने साथ बैठाए और उसकी पूरी इंक्वायरी का इंडिविजुअली मॉनिटरिंग करे, जिससे उसको एक हफ्ते के आखिरी में मालूम चला जाएगा कि भाई अगले के पास वास्तव में कितनी इंक्वायरी जनरेट हुई है, कितनी इंक्वायरी लीड बनी है, काम के लायक है, कितने इंक्वायरी पे फॉलोअप्स चल रहे हैं, किसका स्टेटस हॉट का है, किसका स्टेटस वार्म का है, किसका स्टेटस कोल्ड का है, कौन बुकिंग की स्थिति में है, कितने एक्सचेंज के केस हो सकते हैं, क्या वो लड़का अपना टारगेट पूरा कर सकता है या करने की स्थिति में है। जब तक यह मॉनिटर नहीं होगा तब तक एक टीम लीडर अपने टारगेट को अचीव करने में हमेशा एक प्रकार का भ्रम में रहेगा और आखिरी तक वो भ्रम बना रहता है। तो मेरा कहने का मतलब है टीम लीडर के लिए परफॉर्मिंग जो मेज़रमेंट है ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जब तक ये नहीं होगा तब तक कुछ बता पाना बड़ा ही मुश्किल है एक्चुअलिटी को लेके। एक टीम लीडर जो होता है उसको एक कोच के मूड में, एक ट्रेनर के मूड में भी हमेशा होना चाहिए। कारण ये है कि एक टीम लीडर अपनी टीम को अच्छी तरह पहचानता है, उसकी कमियों को पहचानता है, उसके अच्छाइयों को भी पहचानता है। तो किस मामले में उसे कैसा सहयोग करना है, कैसा सिखाना है, वह बहुत ज़रूरी है। मेरा सिर्फ यही कहना है कि एक टीम लीडर को एक बहुत अच्छा हैंड होल्डर होना चाहिए। कहने का मतलब आजकल मैंने देखा है कि नया लड़का जो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव ज्वाइन करता है 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना के बाद वो छोड़कर चला जाता है, जबकि उसकी ट्रेनिंग हो रही है, सब कुछ हो रही है। उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही कारण रहता है कि टीम लीडर उसको अच्छी तरह से गाइड नहीं कर पा रहा है, कि भाई ना उसको कोई अच्छा रास्ता दिखा पा रहा है कि आपका यहाँ कैरियर अच्छा है,
उसको अकेला फील होता है, उसको डर लगता है, अंदर से डर की फीलिंग होती है और वो लड़का छोड़कर चला जाता है। हम ये नहीं बोल सकते कि जो लड़का छोड़कर गया, जो एग्जीक्यूटिव छोड़ कर गया वो कमज़ोर है ना, कमज़ोर नहीं है, उसकी हैंड होल्डिंग अच्छी से नहीं हो रही है, इसलिए वो छोड़कर चला जाता है। फिर सबसे बड़ी बात आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग की समस्या। एक टीम लीडर के पास उसकी टीम से संबंधित, डील से संबंधित सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान होना चाहिए। अगर उस समस्याओं का समाधान उस टीम लीडर के पास नहीं है तो उस टीम लीडर का, उस टीम का अपने टीम लीडर के प्रति एक अविश्वास की भावना जग जाती है। वो हमेशा ये सोचता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, अपने टीम लीडर के पास जाऊंगा तो उसके पास तो वो सॉल्यूशन ही नहीं है। तो फिर वो अपने टीम लीडर को उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देता। इसलिए एक टीम लीडर के पास उसकी हर समस्याओं का उचित समाधान होना चाहिए, जिससे कि उसमें एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। टाइम मैनेजमेंट, टीम लीडर के लिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल पैदा करता है, क्योंकि दिन में 7-8 घंटे ही काम करने हैं और उस 7-8 घंटे में ही हमें सब काम करना है। तो किस टाइम पे क्या किया जाए ये निर्धारित होना चाहिए। जैसे कि अगर 9:30 से 10 के बीच में मॉर्निंग मीटिंग का टाइम है तो वो होना चाहिए। 9:30 से 10:30 के बीच मॉर्निंग मीटिंग होनी चाहिए, 10-15 मिनट की मॉर्निंग मीटिंग होनी चाहिए। बीच में किसी प्रकार के और भी इशू हैं, आपको इंक्वायरी के बारे में जानना है, आपके उसके परफॉर्मेंस के बारे में जानना है, कस्टमर से डील करना है, व्हाटएवर। कस्टमर तो खैर कभी भी आ जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको टीम लीडर को उस काम के लिए समय निकालना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें आगे बढ़ती जाएंगी और एक दिन समस्याएं बहुत गहरी हो जाएंगी। टाइम मैनेजमेंट टीम के लिए बहुत ही अच्छी बात है, होनी चाहिए। कस्टमर हैंडलिंग, एक टीम लीडर को कस्टमर हैंडल करने का बहुत अच्छा खासा अनुभव होना चाहिए। अगर टीम लीडर के पास कस्टमर हैंडलिंग का वो झिझकता है या कस्टमर हैंडलिंग को वो थोड़ा सा समस्या के तौर पर जानता है तो ये बहुत गलत चीज़ है। टीम लीडर के लिए कस्टमर हैंडलिंग समस्या नहीं, एक अपॉर्चुनिटी है। कोई भी एक समस्या जो कस्टमर लेकर आता है वो आने वाले समय के लिए एक प्रकार का एसेट बन जाता है कि उसको हम कैसे देखते हैं और उस समस्या को कैसे हम सुधार सकते हैं। इसलिए एक टीम लीडर को समस्याओं से भागना नहीं चाहिए, उसे उस समस्याओं पर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए और उसको सुधारने के लिए सहयोग करना चाहिए, पूरे कदम उठाने चाहिए। उसके बाद आता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। अब टीम में इतने सारे लोग काम करते हैं, सबके विचार एक दूसरे से तो मिल नहीं सकते, तो आपस में काम करने वाले कर्मचारियों में आपस में कई प्रकार के विवाद होते हैं। तो एक टीम लीडर को उस कॉन्फ्लिक्ट को, उस विवाद को मैनेज करने अच्छी तरह आना चाहिए कि किस बात को कहाँ बोलना है, किस बात को कहाँ नहीं बोलना है, किसके साथ कैसे बर्ताव करना है, किसी का पक्षपात भी नहीं करना है कि किसी को खराब न लगे। पता चल रहा है कि जो नया लड़का आया है उसको हम किसी प्रकार का भाव नहीं दे रहे हैं, किसी प्रकार का उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, और एक पुराना लड़का है उसको हम पूरा ध्यान दे रहे हैं, तो नए लड़के में एक प्रकार की हिडियस घृणा की भावना आ जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब है एक टीम लीडर हमेशा सबको, अपनी टीम को एक निगाह से ही देखना चाहिए। सेल्स फनल के तौर पर, सेल्स फनल इंक्वायरी मैनेजमेंट का एक बहुत ही अच्छा टूल है। इसकी जानकारी एक टीम लीडर को अच्छी तरह होनी चाहिए कि एक सेल्स फनल होता क्या है। फनल आप सब जानते हैं कि ऊपर एक शंकु की आकार का होता है डिज़ाइन, उसको हम फनल बोलते हैं। सबसे ज़्यादा इंक्वायरी की परिस्थितियाँ होनी चाहिए, सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए। नंबर एक इंक्वायरी पर लीड क्या बना, उसके फॉलोअप क्या हुए, कितने हॉट में कन्वर्ट हुआ, कितना कोल्ड में कन्वर्ट हुआ, कितना वार्म में कन्वर्ट हुआ, कितना बुकिंग में गया, कितना रिटेल में गया, कितना सेल लॉस हुआ। हर इंडिविजुअल का, हर एग्जीक्यूटिव का टीम लीडर के पास एक डिटेल होना बहुत ज़रूरी है। तभी वह किसी प्रकार का प्रेडिक्शन कर सकता है कि मेरा अमुक एग्जीक्यूटिव इतना कर सकता है,
और मैं इतने टारगेट पर पहुंच सकता हूं। तो सेल्स फनल मैनेजमेंट जो है एक टीम लीडर का बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। दूसरा, डाटा बेस्ड मैनेजमेंट। सेल्स फनल का ही एडवांस रूप है डाटा बेस्ड मैनेजमेंट। जब सेल्स फनल्स की इंक्वायरी नंबर्स सब एक तरह से रहेंगे, सिस्टमेटिक रहेंगे, बराबर रहेंगे, तो एक टीम लीडर का प्रेडिक्शन भी जो है वो जो बोलेगा वो भी सत्य के करीब रहेगा। वो हवा में कोई बात नहीं करेगा, क्योंकि वो जिस चीज़ पे भी बात करेगा उसके पीछे एक डाटा है, उसके पीछे उसका तर्क है, उसके पीछे उसका फॉलोअप्स है। तो कहने का मतलब एक टीम लीडर के पास डाटा मैनेजमेंट पूरा अच्छी तरह से होना चाहिए। हर डाटे का उसके पास एक प्रकार का रिकॉर्ड होना चाहिए, ऑथेंटिक रिकॉर्ड होना चाहिए कि भाई हाँ ये चीज़ें उसमें है। टीम लीडर का जहाँ तक एक सवाल है, क्योंकि टीम लीडर कुछ दिन पहले ही या कुछ महीने पहले ही या कुछ साल पहले ही वो सेल्स एग्जीक्यूटिव से प्रमोट होकर आया रहता है, तो कई बार वो सेल्स के मूड में भी रहता है। कस्टमर को उसका सेल्स एग्जीक्यूटिव गाड़ी दिखा रहा है, लेकिन उसके मन में एक डर रहता है यार शायद वो अच्छे से नहीं बता पाएगा, और वो उठ के चला जाता है कस्टमर को बताने के लिए और खुद गाड़ी दिखाने लगता है। टीम लीडर को इस चीज़ से बचना है। टीम लीडर को इस चीज़ से बचना है कि वो गाड़ी दिखाने ऐसे न चला जाए। उसको जिम्मेदारी दूसरे को सौंपनी पड़ेगी। जब वो जिम्मेदारी किसी दूसरे को सौंपेगा तभी वो कुछ और एडिशनल काम कर सकता है, कहीं और ध्यान लगा सकता है। अगर वह डायरेक्ट कस्टमर को गाड़ी दिखाने के में बिजी हो जाएगा तो अपना काम कब करेगा। इसलिए एक टीम लीडर को हमेशा या अधिकांश तौर पे गाड़ी दिखाने से बचना चाहिए, ये तो बाद में ये एक प्रकार की समस्या हो सकती है। फिर उसके बाद एक चीज़ आता है कि भाई लीडरशिप बिहेवियर। टीम लीडर का एक बिहेव जो होता है बहुत ही सौम्य होना चाहिए। एक टीम लीडर को किसी भी परिस्थिति में गुस्सा जल्दी नहीं दिखाना चाहिए। हाँ, कभी कभी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, वो बात ठीक है, लेकिन टीम लीडर को जल्दी किसी बात पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, अनियंत्रित नहीं होना चाहिए, गलत भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए, पक्षपात से बचना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को बहुत अधिक पक्षपात करें, कोई बहुत अच्छा रिटेल कर रहा है तो उसको हमने बहुत ज़्यादा शाबाशी दे दी, जो कम दे रहा है तो उसकी हमने बेइज्जती कर दी। ये सब चीज़ें टीम लीडर को नहीं करनी चाहिए, हमेशा इस चीज़ से उसको बचना चाहिए। एक प्रोफेशनलिज्म का माहौल एक टीम लीडर को मेंटेन करके चलना चाहिए हर जगह पे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि टीम लीडर कौन, हम किसे कहें कि अच्छा टीम लीडर। टीम लीडर वही होता है जिसके प्रति उसकी टीम उसका विश्वास, अपना विश्वास उसके प्रति दर्शाती है, वही है टीम लीडर। लीडर हमेशा लीड करता है। यहाँ मैं आगे बताऊंगा कि लीडर और मैनेजर में क्या फ़र्क होते हैं, लेकिन पहले हम टीम लीडर की बात करें। टीम लीडर सिर्फ अपना ही टारगेट पूरा नहीं करता कि भाई सपोज एक टीम लीडर के पास 5 एग्जीक्यूटिव हैं, हर एग्जीक्यूटिव को 5-5 गाड़ी बेचने का टारगेट किया गया और एक टीम लीडर को 25 का टारगेट मिला। उसको सिर्फ 25 टारगेट ही नहीं करना है, उसको अपनी उस लड़के का भी टारगेट पूरा करना है जो एवरेज है या बिलो एवरेज है, उसको भी उसके टारगेट तक पहुंचाना है। ये भी टीम लीडर का काम है। तो कहने का मतलब उसको अपना भी टारगेट मैनेज करना है और पूरी टीम का भी टारगेट मैनेज करना है। ये टीम लीडर का बहुत प्राइम जॉब है। अब मैं यहाँ पर बताऊँगा आपको, पसीने हो रहे हैं काफ़ी, गर्मी है बहुत उमस है बादल में, तो और वैसे भी बनारस की गर्मी खतरनाक, बहुत खतरनाक, कब बारिश हो जाए कुछ बोल नहीं सकते, और गर्मी ऐसा है कि पूछो मत। खैर, अब यहाँ मैं टीम लीडर और एक मैनेजर में एक डिफ्रेंशिएट करूँगा कि दोनों में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा लंबा हो रहा है लेकिन प्लीज़ बियर विथ मी। टीम लीडर और मैनेजर क्या करता है, आदेश देता है, रमेश ये काम करो, तुमको ये काम करना है। लेकिन अगर वही टीम लीडर रहेगा वो आदेश नहीं देगा, वो दिशा देगा।
रमेश ये काम ऐसे करना है, चलो मैं बताता हूँ, चलो मैं बताता हूँ। ये लीडर का काम है, एक बार बताएगा, करके बता देगा। मैनेजर क्या करता है, नॉर्मली गलती ढूंढता है कि भाई मैं जो टास्क दिया वो गलत कहाँ किया। मैनेजर नॉर्मली गलती ढूंढता है और लीडर समाधान देखता है, सॉल्यूशन देखता है कि सॉल्यूशन क्या है। मैनेजर डर से काम करवाता है, भाई तेरा टारगेट पूरा नहीं होगा ना तो देख लेना अगले महीने से। वो ये नहीं देखेगा, वो ये नहीं सोचेगा कि भाई उसका टारगेट अगर कम हो रहा है, नहीं कर पा रहा तो उसके लिए मैं सॉल्यूशन क्या दूं। नहीं, वो सिर्फ डंडा मारता है और बोलता है भैया तेरा टारगेट नहीं हुआ तो तू समझ लेना। लेकिन टीम लीडर क्या करता है, विश्वास पैदा करता है, उसके पीछे खड़ा रहता है, मैनेजर को बोलता है ठीक है सर मैं हूँ, टारगेट हो जाएगा, इसका सब हो जाएगा। मैनेजर के बदौलत टीम लीडर एक प्रकार का कॉन्फिडेंस पैदा करता है एग्जीक्यूटिव में। मैनेजर खुद काम कम करता है, मतलब मैं ये नहीं बोलना चाह रहा हूँ कि एक सेल्स मैनेजर काम नहीं करता, उसकी प्रोफाइल ही डिफरेंट है। वो तो एक प्लान बना दिया, एक पाथ बना दिया, आपको इस हिसाब पे चलना है, इस पे करना है, उसको नहीं भटकना है। लेकिन एक प्लान में और एक हकीकत में, एक रियलिटी में, दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। हमारा जो भी डिटेल होता है, जो प्लान बनाया जाए हमेशा उसी मुकाबले नहीं होता, कई बार जिग जैग होते हैं। लेकिन टीम लीडर काम करवाता है और सिखाता भी है। तो इसलिए टीम लीडर और मैनेजर एक डिफरेंट प्रोफाइल है। यहाँ पर एक मैं छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि एक टीम लीडर जो है अच्छा मैनेजर हो सकता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। एक टीम लीडर अच्छा मैनेजर हो सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक मैनेजर अच्छा टीम लीडर हो। गॉट इट? जरूरी नहीं कि एक मैनेजर अच्छा टीम लीडर हो, इसको अपने को ध्यान देना है। टीम लीडर हमेशा एक प्रकार का एग्जाम्पल सेट करता है, उसको लोग फॉलो करते हैं। अब जैसे कि मैं बात करूं, एक टीम लीडर न तो समय पे आ रहा है, न तो मॉर्निंग मीटिंग समय पे अटेंड करता है, कभी भी आता है कभी भी जाता है, तो उसकी टीम उसके बारे में क्या सोचेगी? जाहिर है नेगेटिव ही सोचेगी, तो वो कहाँ से समय पे आएगी? तो टीम लीडर एक प्रकार का एग्जाम्पल सेट करता है। अगर टीम लीडर ही सबसे पहले आएगा तो स्वाभाविक है उसकी टीम भी पहले आएगी। एक टीम लीडर का एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। एक टीम लीडर किसी भी परिस्थिति में उसको नेगेटिव होना ही नहीं चाहिए, उसको हमेशा एक पॉजिटिव मूड पे ही होना चाहिए। और साथ ही साथ क्योंकि टीम लीडर ज़्यादा समय तक अपने लोगों के साथ बिताता है, तो उसको एक इमोशनल कंट्रोल भी उसका होता है कि अपने टीम के साथ एक इमोशन बनाकर चले, एक प्रकार की बॉन्डिंग बनाकर चले, शोरूम के अंदर भी, डीलरशिप के अंदर भी और डीलरशिप के बाहर भी। उसको एक प्रकार का फेमिलियर माहौल उसको अपनी टीम को देना चाहिए। कहने का मतलब कि वो सेल्स के बाहर की भी दुनिया में उसके साथ इन्वॉल्वमेंट उसका रहे। मैं बताया था कि मंथली टारगेट जो उनको दिए रहते हैं उसको वीकली में चेंज करना है, 15 दिन में चेंज करना है, दिन के हिसाब से चेंज करना है। यह सब पूरे टीम लीडर की ही काम है, तो उसको बहुत अच्छी तरह से देखना चाहिए। इंडिविजुअल टारगेट सेटिंग भी टीम लीडर को करना है कि हर की कैपेसिटी देखकर, हर की क्षमता को देखकर वो उसको टारगेट दे। डेली मॉनिटरिंग मीटिंग ये हमेशा होनी चाहिए, जो समय पे होता है। हालांकि एक बार तो 100% होनी चाहिए, लेकिन अगर समय मिले तो शाम को भी घर जाने से पहले एक बार टीम लीडर को अपनी टीम को बुलाना चाहिए और उसके साथ दिन भर में क्या हुआ उस चीज़ की बातचीत पूरी
करनी चाहिए, जिससे कि हम कल के लिए प्रिपेयर रहें। फिर एक्टिविटी की ट्रैकिंग, कई प्रकार की एक्टिविटी होती है हमारे सेल्स में, खासकर ऑटोमोबाइल में। तो जो बेसिक एक्टिविटी है मैं उसकी ही बात कर रहा हूँ। नॉर्मली जो टेंट एक्टिविटी होती है, खासकर कमर्शियल व्हीकल में ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल करता है एक्टिविटी। तो एक टीम लीडर को एक्टिविटी में जाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि एक्टिविटी किस प्रकार की जाती है, उनसे रिपोर्ट लेना चाहिए कि भाई आज कितने लोग आए, कितने लोग से बात हुआ, कितना इंक्वायरी बना, क्या कुछ लीड में कन्वर्ट हो सकता है, इसमें कितने हॉट हैं, कितने वार्म हैं, कितने कोल्ड हैं, किसी का एक्सचेंज का कुछ है क्या कुछ बुकिंग आ सकता है क्या। कहने का मतलब ये सब चीज़ की भी जानकारी एक टीम लीडर को अपने टीम को एक्टिविटी के कार्यक्रम को अच्छी तरह निभाने के लिए पूरा बताना चाहिए, तभी वो एक्टिविटी एक प्रकार की सफल एक्टिविटी मानी जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि भाई हर टीम में कोई ना कोई एक लोअर परफॉर्मर होता है। वो हमेशा अपनी टीम का एक प्रकार का एवरेज से भी नीचे रहता है, दो तीन गाड़ी हमेशा करता है, एक प्रकार का लोअर परफॉर्मर होता है। तो टीम लीडर को उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि वह कहाँ गैप कर रहा है। अगर उसके पास इंक्वायरी अच्छी है तो क्या फॉलोअप में प्रॉब्लम आ रहा है। चलो भाई, मान लिया कि फॉलोअप भी अच्छा हो रहा है, ठीक है, मान लिया कि फॉलोअप भी अच्छा हो रहा है, तो क्या फॉलोअप में जो हॉट का, वार्म का, कोल्ड का जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, क्या उसको समझने में उसको कुछ परेशानी आ रही है। ऐसा हो सकता है जो कस्टमर हॉट हो उसको वो वार्म में लिख रहा हो, और जो कोल्ड हो उसको वो हॉट में लिख रहा हो। एक कस्टमर का जो अंडरस्टैंडिंग है, उसको समझने में उसको प्रॉब्लम आ रहा हो सकता है, कई बार ऐसा होता है। तो ये चीज़ हमें बहुत जानना ज़रूरी है कि भाई उसको कस्टमर का जो लीड मैनेजमेंट से रिलेटेड जो चीज़ है, फॉलोअप चीज़ है, उसको एक एग्जीक्यूटिव अच्छी तरह समझे, उस तथ्य को अच्छी तरह समझे कि हमें किसको हॉट के कैटेगरी में रखना है, किसको वार्म के कैटेगरी में, क्या साइन है, कस्टमर के क्या साइन है कि उसको अपन हॉट में रखें। ये सब चीज़ें एक टीम लीडर को अपने जो थोड़ा सा कमज़ोर एग्जीक्यूटिव है उसको बताना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। टीम लीडर एक प्रकार का, आप ये बोल सकते हैं वो लीड जरूर कर रहा है, लेकिन ही इज़ वन टाइप ऑफ कोच। आई एम नॉट सेइंग हियर ही इज़ अ ट्रेनर, ओके, ही इज़ वन टाइप ऑफ कोच, योर मेंटर, टीम लीडर, राइट। तो टीम लीडर के साथ टीम लीडर आपके साथ रोल प्ले करा सकता है, कई प्रकार की एक्टिविटी टीम लीडर करा सकता है आपको एक अच्छा पोजीशन देने के लिए। तो टीम लीडर एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। अब यहाँ पर मैं ये बात करना चाहूँगा कि मोटिवेशन, एक मोटिवेशन जो है टीम लीडर जो सेल्स एग्जीक्यूटिव पैदा करता है, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ मोटिवेशन हमने उसको समय पे इंसेंटिव दे दिया, समय पे सैलरी दे दिया, वो एक मोटिवेशनल हो गया। ठीक है, वो एक मोटिवेशन का आज की तारीख में बहुत बड़ा पार्ट है, समय पे सैलरी मिलना और समय पे इंसेंटिव मिलना बिना कटे पीटे, ठीक है। तो उसमें सबसे बड़ी जानना चाहिए कि हमें कुछ 3-4 कैटेगरी बनानी पड़ेगी। जैसे कि हाँ भाई ठीक है, वो एक लड़का अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया, लेकिन पिछले महीने से इस महीने अच्छा काम किया, पिछले महीने से इस महीने वो अच्छी बुकिंग लाया, पिछले महीने से इस महीने अच्छी इंक्वायरी जनरेट किया, राइट। इंक्वायरी जनरेशन, अच्छा फॉलोअप, कोई भी कंसर्न नहीं, किसी प्रकार की समस्या नहीं, कोई कंसर्न नहीं कस्टमर के प्रति, चाहे आफ्टर बुकिंग कंसर्न हो, चाहे प्री बुकिंग कंसर्न हो। इस चीज़ पे भी एक टीम लीडर को अपने एग्जीक्यूटिव को अच्छी तरह अप्रिशिएट करना चाहिए, वो बहुत खुश होगा। मैं तो ये भी बोलूँगा कि जो एग्जीक्यूटिव समय समय पर आता है, समय पर ऑफिस आता है, अच्छे से बात करता है, उसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। उसके बाद
भाई ये कहूँगा कि एक टीम लीडर को दो प्रकार का बिहेवियर अपने एग्जीक्यूटिव के साथ करना चाहिए। पहला, अगर जब भी उसको अपने एग्जीक्यूटिव को अप्रिशिएट करना हो, प्रशंसा करनी हो, तो लोगों के सामने करें, पीठ पीछे नहीं। ये अकेले में जाकर बोल दिए, पीठ पे हाथ थपथपा दिया, अरे यार बहुत अच्छा काम किया यार, टारगेट हो गया, नहीं, सबके सामने। लेकिन जब वही एग्जीक्यूटिव किसी प्रकार से अपने टारगेट को अचीव करने में फेल होता है या कुछ गलतियां करते हैं, तो कभी भी पब्लिकली उसको ना बोला जाए। उसको आप अपने केबिन में बुलाइए, एकांत में ले जाइए और धीरे से समझाइए कि भाई ऐसे नहीं, ऐसे करना था। पब्लिकली नहीं। ये एक लीडर का सबसे उच्च क्वालिटी। मैनेजर क्या करेगा? मैनेजर मॉर्निंग मीटिंग में झाड़ देगा, अबे तेरा पिछले महीने भी इतना रिटेल था, इस महीने भी इतना रिटेल है, तू देख ले। मैनेजर क्या बोलना चाहिए उसको, भावनात्मक उतना नहीं होता। तो यह चीज़ हमको ध्यान देना चाहिए। फिर उसके बाद एक टीम लीडर को यह सिखाना चाहिए अपने एग्जीक्यूटिव को, उससे पूछना चाहिए कि भाई अगर काम नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ भाई बता दे, क्या कारण था बता दे, तुझे क्या समस्या आई बता दे, कि अगली बार वो समस्या न आए। उसको डांटना नहीं है। हाँ, अब अगर एक एग्जीक्यूटिव बार बार वही काम कर रहा है तो एक अलग चीज़ है, लेकिन टीम लीडर को फर्स्ट टाइम में उसे समझाना ही है। किसी प्रकार से उसको डांटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। उसके बाद है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। टीम लीडर को ऑब्जेक्शन हैंडल करना अच्छी तरह आना चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले चर्चा किया था इस बात पे कि अगर कुछ कस्टमर का प्रॉब्लम आता है या कुछ होता है तो भागना नहीं चाहिए, उसे फेस करना चाहिए। क्योंकि जब फेस होता है कस्टमर, उसके साथ एक प्रकार की जब डिस्कशन होती है उस वाद विवाद को लेकर, किसी भी चीज़ को लेकर, तो एक निष्कर्ष निकलता है। अगर वाद विवाद ही नहीं होगा तो फिर निष्कर्ष क्या निकलेगा? इसलिए टीम लीडर को हमेशा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के मोड में रहना चाहिए। जैसे कि कई बार कोई बोलता है कि प्राइस ज़्यादा है तो उसका कारण बताएं, डिस्काउंट ज़्यादा चाहिए तो क्यों चाहिए भाई, है ना, बहुत सारी चीज़ें हैं। EMI ज़्यादा आ रहा है तो ठीक है, हम फाइनेंसर को बैठाते हैं, किस प्रकार से कम किया जा सकता है उसकी बात करें। फॉलोअप मैनेजमेंट, थोड़ी देर पहले मैं आपसे बात किया, फॉलोअप मैनेजमेंट बहुत अच्छी होनी चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, थोड़ी देर पहले मैंने बात किया कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट को लेके कि भाई दो लोगों में अगर विवाद हो रहा है तो हम किसी के पक्ष में ना पड़ें, हम न्यूट्रल रहें। ये सब छोटी छोटी चीज़ें एक टीम लीडर को जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मेन चीज़ ये है कि कई बार में ऐसे देखा है कि जब मंथली मीटिंग होती है, सब रिजल्ट हो जाते हैं और देखते हैं कि अमुक टीम परफॉर्म नहीं कर पाई, अमुक टीम परफॉर्म नहीं कर पाई। और जब टीम लीडर से पूछा जाता है कि भाई आपने क्या किया, क्यों परफॉर्म नहीं कर पाया, तो सीधा बोलता है सर मेरी टीम तो काम ही नहीं करती। ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट है, नेगेटिव पॉइंट है एक टीम लीडर के लिए, अगर वो कहे कि मेरी टीम काम नहीं करती। भाई आपको रखा किस लिए है? आपको रखा किस लिए है भाई? काम करवाने के लिए ना। तो इस चीज़ को अपने को कभी नहीं बोलना है, आपको हमेशा ये बोलना है कि सर मैंने पिछली गलतियाँ इसकी रिकॉर्ड कर ली हैं, पिछली गलतियाँ मैंने देख ली हैं, इसको क्या करना है अब मेरे को समझ में आ गया है, अब मैं इसको अच्छी तरह समझाऊंगा, इसके साथ अपने साथ इसको कुछ काम करवाऊंगा, अगली बार इसका परफॉर्मेंस अप टू द मार्क हो जाएगा, मुझे इस पर पूरा भरोसा है। ये टीम लीडर का स्टेटमेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा मैनेजर ने 2 बात सुना दी तो इन्होंने भी 2 बात और सुना दिया, वैसा नहीं करना है आपको, ठीक है। टीम लीडर क्या करता है? एक फ्यूचर लीडर तैयार करता है। एक मैनेजर संभवतः फ्यूचर लीडर तैयार नहीं करेगा। इसीलिए आज में ऑटोमोबाइल की स्थिति कुछ मामले में टॉप मैनेजमेंट में बहुत खराब है। खराब मीन्स ये नहीं बोल रहा हूँ कि काम का तरीका खराब है, नहीं, मैनेजर्स नहीं मिलते। मेरा तो ये कहना है कि एक HR को ऐसा करना चाहिए कि उसको भर्ती तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव लेवल पर लेनी चाहिए,
एग्जीक्यूटिव लेवल से आदमी प्रमोट होते, टीम लीडर बने, टीम लीडर से एसएम बने, एसएम से जीएम बने, जीएम से सीईओ बने। लेकिन होता क्या है, एग्जीक्यूटिव लेवल पे तो नीचे से भर्ती कर लेते हैं, लेकिन टीएल, एसएम, जीएम, सीईओ सब बाहर से मंगाते हैं। इट इज़ अ फेलियर ऑफ एचआर और एनी ऑर्गेनाइजेशन कि उसके पास टीम नहीं। कांग्रेस पार्टी इसीलिए ख़त्म हुई। कांग्रेस पार्टी के ख़त्म होने का सबसे बड़ा रीज़न यही था कि उसके पीछे कोई बैक मैन पावर नहीं था, कोई बैक लीडर नहीं थे, जो बढ़ते गए आगे चले गए और गुजर गए, पीछे मिल गया खाली, कुछ भी नहीं। तो आपको कांग्रेस पार्टी पहले वाली, अभी तो बहुत अच्छी पोजीशन हो गया, वो नहीं बनना है। आपको एक अपना एडिशनल हैंड तैयार कर कर चलना है, जिससे कि आप आगे की सोच सकें और आपकी टीम को एक अच्छा आने वाला नेतृत्व मिल सके। मेरा यही कहना रहेगा कि एक टीम लीडर को चहुमुखी तौर पर सोचना चाहिए और उसे हमेशा प्रयास करना चाहिए कि अपनी टीम को वो हमेशा मोटिवेट करता रहे, उसको लेकर चले, डीलरशिप के अंदर भी और डीलरशिप के बाहर भी। एक टीम लीडर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है एक डीलरशिप के लिए, और टीम लीडर्स को मेरी यही हिदायत है कि आप लोग अपने कार्य को अच्छी तरह समझें, अच्छी तरह से लीड मैनेजमेंट करें और अपने आप को ऐसा तैयार करें कि भविष्य के एसएम भी आप बहुत जल्दी बन जाओ। आप लोगों को मेरे लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं जो टीम लीडर में हैं और ये प्रोग्राम को देख रहे हैं। अच्छी तरह समझें और भविष्य में उन्नति करें, आगे करें। आप लोग को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय जोहार, धन्यवाद।